हे एवरीवन, क्या आपके पास एक स्मॉल अमाउंट का कैपिटल है? क्या आप उस अमाउंट को एक बड़े अमाउंट में ग्रो करना चाहते हो? कितना है आपके पास कैपिटल? 50 के, 20,000? मेरे जो डिवाइड करने का फॉर्मूला है, जिससे कि मैंने मेरे 50,000 को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट ट्रेडिंग के लिए, सेकेंड इन्वेस्ट। अगेन मैंने ट्रेडिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, वन इंटरडे ट्रेडिंग, सेकेंड स्विंग ट्रेडिंग। ऐसे ही सेम तरीके से इन्वेस्टिंग को भी दो तरीके से मैंने डिवाइड किया है। अगर इसको पूरी तरीके से जानना है तो ये वीडियो पूरा देखने पड़ेगा एंड एंड तक मेरे साथ बने रहिए कि कैसे मैंने 50,000 अमाउंट को 1.5 लाख में विथ मिनिमम रिस्क लेके विद इन शॉर्ट टाइम के अंदर बनाया है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नॉट मिस्ड एनी सिंगल वीडियोस। हाय, आई एम इकलाक इस्लाम, your co-founder of Lion Moves Export Private Limited and your own financial advisor of Market to Money channel. मान लेते हैं आपके पास 50,000 रुपीज़ है। उस 50,000 रुपीज़ को पहले दो हिस्सों में डिवाइड करना है। अराउंड 35,000 के करीब आपको इन्वेस्टिंग के लिए करना है एंड रिमेनिंग 15,000 रुपीज़ आपको ट्रेडिंग प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए आपको साइड में रख देना है। पहले के जो इन्वेस्टमेंट के लिए 35,000 रुपीज़ आपने साइड करके रखा है, उसको आपको क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट 15,000 फॉर मिड कैप कंपनीज, सेकेंड 10,000 फॉर स्मॉल कैप कंपनीज एंड थर्ड रिमेनिंग 10,000 रुपीज़ फॉर ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करके किसी भी अच्छे से यूट्यूबर से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अभी देखते हैं सालाना आपका मिड कैप से 20% का रिटर्न मीन 2 साल बाद 40% का रिटर्न, जो कि आपका कैपिटल इन्वेस्टेड था 15,000 जो हो जाएंगे 21,000 बढ़ के। एंड अगेन आपने जो 10,000 रुपीज़ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था वो बढ़ के हो जाएंगे, अगर सालाना पकड़ के 25% का लेके चलते हैं तो ईच ईयर, तो 2 साल में 50% का रिटर्न मीन्स 10,000 रुपीज़ बढ़ के हो जाएंगे 15,000 रुपीज़। और रिमेनिंग जो 10,000 रुपीज़ ETF में इन्वेस्टेड था वो अभी अगर सालाना हम लोग पकड़ के चलते हैं 10 से लेकर 12% का ऑन एन ईयर एवरेज रिटर्न, तो 2 साल बाद उसका रिटर्न 20 से लेकर 24% के अराउंड हो जाएगा। मीन्स आपका जो 10,000 रुपीज़ कैपिटल था वो ETF में बढ़ के हो जाएंगे 12,500 रुपीज़। अभी अगर आपने पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर दिया है तो आगे जाके आपको आपने जो मिड कैप में 15,000 से इन्वेस्ट किया था उससे आपको प्लेजिंग करके 70 से लेकर 75% तक का स्टॉक को प्लेज करके अमाउंट आपसे ले लेना है स्टॉक से। तो आप क्या करेंगे, आपके अराउंड आ जाएगा 11,000 का फंड और ऐड हो जाएगा। किसके ऊपर? आपने जो 15,000 रुपीज़ ट्रेडिंग के लिए, सीखने के लिए जो साइड करके रखा था तो उसमें ऐड कर देना है। तो आपके पास अभी जो टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है वो होगा 26,000 रुपीज़ के अराउंड। अगर उस 26,000 रुपीज़ को ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ करते हैं एंड उसके बाद आपको ईच मंथ 4% का रिटर्न, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए आप अगर निकाल लेते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। अभी देखेंगे 2 साल बाद का पिक्चर। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 35,000 रुपीज़ एंड जो मेन ट्रेडिंग कैपिटल था 26,000 रुपीज़, 11,000 उसमें से प्लेजिंग अमाउंट था। तो आपको क्या करना है, अभी आपका जो 50,000 अमाउंट था प्लस 11,000 का हो गया, मतलब 61,000 रुपीज़ आपके पास अभी कैपिटल पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो के अंदर, डीमैट अकाउंट के अंदर। तो अभी जाके आपको क्या करना है, उस 11,000 जो प्लेजिंग मनी था वो एक्सचेंज को लौटा देना है। अगर ऑन एन ईयर रिटर्न्स और 2 साल बाद का रिटर्न देखते हैं, उसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे हमारे जो पैसे है वो ग्रो कर जाता है इमीडिएटली 2 साल के अंदर। तो पहले जो मिड कैप में इन्वेस्टेड था वो कितना हो गया है, 40% रिटर्न लेके वो बढ़ के हो गया है अभी 21,000 रुपीज़। एंड अगेन स्मॉल कैप में जो 10,000 था वो बढ़ के हो गया 50% रिटर्न के साथ 15,000 रुपीज़।
और रिमेनिंग जो ETF में था वो 20% रिटर्न के साथ वो अभी बढ़ गया है 12,500 रुपीज़। अगर आपने जो 26,000 का मेन कैपिटल था ट्रेडिंग का, उसको सही से यूज करके 4% रिटर्न ईच मंथ लाए हो तो आपका ऑन ईयर रिटर्न आ जाता है 48%, मीन्स 2 साल बाद हो जाएगा 98% रिटर्न। अब अभी अगर टोटल करते हैं रिटर्न और कैपिटल का, अभी देखते हैं मेन पिक्चर। टोटल रिटर्न ऑन कैपिटल आपका होता है 210% का। सब कुछ टैक्सेस वगैरह काट के भी आपको कितने मिलेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काट के 200% तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब आपका जो मेन कैपिटल था 50,000 था, वो अभी बढ़ के हो गया 1.5 लाख, शायद उससे भी ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, उसके साथ ही आपने जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 2 साल में उसका जो डिविडेंड आएगा वो भी अलग से आपके पास आएगा। सब टैक्सेस वगैरह काट के आपके पास 200% का रिटर्न विद इन 2 ईयर्स। दिस इज द ह्यूज परसेंटेज ऑफ रिटर्न मेरे हिसाब से और मार्केट के हिसाब से भी। अगर ये आप निकाल लेते हो, आप देखना आपका पैसा 2 साल में ग्रो कर जाएगा, आप एक बेटर स्विंग ट्रेडर बन जाओगे, और ऐसे ही आप तो बेटर इन्वेस्टर बन ही चुके हो। स्विंग ट्रेडिंग ऐसा सिस्टम है जिसको करने में आपको और फुल टाइम देना नहीं है, आप जॉब और बिजनेस के साथ साथ ही इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वन टाइम प्रोसेस है, इसको लगा के आपको खाली मिडिल में देख के फॉलो अप करना है और न्यूज़ को फॉलो अप करना है, ठीक है। अभी तक मैंने जैसे बताया ये 30 से लेकर 40 एजेस के लोगों के लिए था, और अभी जो मैं बताऊंगा वो है 40 से लेकर 45 एजेस के लोगों के लिए। 40 to 45 एजेस के जो लोग हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम कम है, लेकिन गोल नहीं। आप अपना एक गोल सेट कीजिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस चूज कीजिए, आप एक सिक्योर पेंशन स्कीम चूज कीजिए। उसके बाद जो अमाउंट आपका बचेगा, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करके 2 साल के अंदर आप एक 200% का रिटर्न निकालिए, क्योंकि आपको एक सिक्योर लाइफस्टाइल अभी से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम कम होने के कारण आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हो। मॉडरेट रिस्क के साथ आप अपना कैपिटल को ग्रो करो, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपना गोल को अचीव कर सकते हो। मैं ये सब आपको डीमोटिवेट नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको देखना है किससे आपको ज़्यादा सिक्योर इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें ही आपको अभी इस उम्र में जाना है। मेरे जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर लीजिए, आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे इजीली। इस चैनल के ऊपर धीरे धीरे करके कई मेथड्स आएंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द लेटेस्ट फॉर द स्ट्रेटेजीज एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आज के लिए द एंड, बट मिलते हैं कई नई टॉपिक के साथ, धमाके करेंगे, और ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए और इन्वेस्टमेंट के कई बेनिफिट्स मेरे से लेते रहिए। Thank you all and everyone for kindness, and all of you love you for the each support and happiness of my mind.